बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ा तेंदुआ रहता था। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि उसके लिए शिकार कर पाना बड़ा मुश्किल था। कई दिन तक बेचारा भूखा रहता। अधिक उम्र और शिकार ना मिल पाने के कारण वो दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। हे ईश्वर, मैं अब क्या करूं? मैं अब दौड़कर शिकार भी नहीं कर पाता। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। चलो आज जंगल में जाकर देखता हूँ। क्या पता मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा हो। ये सोचकर वो आगे की ओर चल दिया। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे ये क्या है? इतनी चमकदार वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। चल कर देखता हूँ, क्या पता मेरे काम की हो। फिर तेंदुआ थोड़े आगे जाकर उस चीज को ध्यान से देखने लगा। अरे वाह, ये तो सोने का कंगन है। तभी मैं कहूँ, इसकी चमक के आगे सूरज की चमक कम क्यों लग रही है। पर ये यहाँ कैसे आया? हो ना हो किसी इंसान के हाथ से गिरा है। वही पहनते हैं ऐसा सोने का कंगन। इसे रख लेता हूँ, मेरे काम आएगा। इसका लालच देकर मैं इंसान को अपने पास बुला सकता हूँ। वैसे भी इंसान बहुत लालची होते हैं। जब वो मेरे पास आएंगे मैं उनका शिकार कर लूंगा। हो गया मेरे भोजन का प्रबंध। फिर तेंदुआ उस कंगन को लेकर वहां से चल पड़ा। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद उसे कुछ आहट सुनाई दी। वो उस आहट की ओर चल पड़ा। तेंदुए ने देखा कि सामने से एक ब्राह्मण उसकी तरफ चला आ रहा है। ब्राह्मण को देखकर तेंदुए के मन में उसका शिकार करने की योजना बनने लगी और वो जाकर झाड़ियों के पीछे छुप गया और ब्राह्मण का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में ब्राह्मण उसके पास आ गया। तब तेंदुए ने भारी आवाज में कहा, सुनो ब्राह्मण देव, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये आवाज सुनकर ब्राह्मण रुक गया और उसने सोचा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन हो तुम? सामने आओ, पीछे से छुपकर क्या कह रहे हो? तेंदुए ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ब्राह्मण आगे चल पड़ा। ब्राह्मण को जाता देख तेंदुआ फिर से बोला, रुको, मेरे पास आओ। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत कीमती चीज है। तेंदुए की आवाज सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो सामने आकर बात करो, अन्यथा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर तेंदुआ बाहर आया। तेंदुए को देखकर ब्राह्मण डर गया। उसके डर को तेंदुए ने भांप लिया और बोला, अरे ब्राह्मण देव, मुझसे मत डरिए। मैं तो एक बूढ़ा तेंदुआ हूँ और अब तो मैंने शाकाहारी भोजन शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे मोक्ष के दिन नजदीक आ गए हैं। ये देखिए, ये मेरे पास सोने का एक कंगन है। ये मैं आपको देना चाहता हूँ। अब बताइए तो जरा, मेरे लिए ये किस काम का? तेंदुए की बात सुनकर ब्राह्मण ने बोला, अरे तुम तो जानवर हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं? अगर मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैं आपको नहीं खाऊंगा। आपको खाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। वैसे भी मैं तो शाकाहारी हूँ। आप चिंता न करें, निश्चिंत होकर मेरे पास आएं और इस कंगन को ले जाएं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। ये सब सुनकर तेंदुआ आश्चर्य में पड़ गया। अरे ये इंसान तो बहुत लालची होते हैं।
पर लगता है ये ब्राह्मण बहुत चालाक है, मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये सोचकर उसने ब्राह्मण से फिर से कहा, ठीक है, अगर आपको ये कंगन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आगे जाकर इसे नदी में फेंक दूंगा, क्योंकि मेरे तो ये किसी काम का नहीं है। ऐसा बोलकर तेंदुआ वहाँ से चल पड़ा। तेंदुए के जाने के बाद ब्राह्मण ने सोचा, हो सकता है ये तेंदुआ सच कह रहा हो। वैसे भी ये इतना बूढ़ा है, शिकार तो कर नहीं पाएगा। मुझे कंगन की जरूरत तो है। ये सोचकर उसने तेंदुए को आवाज लगाई, रुको तेंदुए, मुझे इस कंगन की जरूरत है, तुम मुझे ये कंगन दे दो। और फिर ब्राह्मण धीरे धीरे तेंदुए के पास चला गया। तेंदुआ चुपचाप शांत खड़ा रहा ताकि ब्राह्मण को बिल्कुल शक न हो, और मन ही मन सोचता रहा, आओ आओ ब्राह्मण, जल्दी से मेरा भोजन बन जाओ आकर। जैसे ही ब्राह्मण तेंदुए के पास आए, तुरंत तेंदुए ने ब्राह्मण के ऊपर हमला बोल दिया और ब्राह्मण को मारकर खा गया। दोस्तों, कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले अपनी बुद्धि का प्रयोग जरूर करना चाहिए।